झारखंड में अब बालू घाटों के टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिकांश जिलों में इसकी कवायद शुरू हो गई है। अब धनबाद में भी बहुत जल्द टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी और लोग आराम से बालू घाटों की नीलामी टेंडर की प्रक्रिया के जरिए कर सकते हैं। जिला स्तर पर इसकी कवायद शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड में बालू घाटों का टेंडर अब सीधे जिला प्रशासन द्वारा जारी किया जाएगा, जिससे अब जेएसएमडीसी का अधिकार खत्म हो गया है। नई खनन नीति के तहत यह फैसला राज्य सरकार ने लिया है ताकि बालू आपूर्ति समान हो और आम जनता को बालू उचित कीमत में मिले। यह प्रक्रिया जिला स्तर पर बालू घाटों के क्षेत्रफल के अनुसार क्लस्टर बनाकर की जाएगी और बालू घाटों के संचालन की जिम्मेवारी टेंडर जीतने वाले को मिलेगी। धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद जिला के 10 बड़े बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 12 सितंबर से पहले इन सभी घाटों के नीलामी के लिए एनआईटी जारी कर दी जाएगी। इसे लेकर खनन निदेशक आईएएस राहुल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में धनबाद सहित झारखंड के सभी जिला खनन पदाधिकारियों व संबंधित अधिकारियों को जेईपीआईटी के माध्यम से प्रशिक्षण भी दे दिया गया है। प्रशिक्षण के बाद अब जिला खनन पदाधिकारी एनआईटी की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। संभावना है कि सितंबर के पहले सप्ताह तक टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी ताकि तय समय सीमा के भीतर नीलामी पूरी हो सके। धनबाद के डीएमओ रितेश तिग्गा ने बताया कि जिले के 10 बड़े बालू घाटों की नीलामी को लेकर जल्द ही एनआईटी यानी कि नोटिस इनवाइटिंग टेंडर फ्लॉट किया जाएगा। नीलामी की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन व ई टेंडर पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। बालू घाटों की यह नीलामी हाल ही में लागू हुए सैंड माइनिंग रूल्स 2025 के अंतर्गत की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अवैध माइनिंग के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है और कई प्राथमिकी भी इसे लेकर दर्ज किए गए हैं। एनजीटी लागू है अभी, तो इसी कार्यकाल में टेंडर पूरा हो जाएगा ताकि जो अवैध घाटों में बालू उठाव हो रहे हैं उस पर भी रोक लग पाएंगे। बालू घाट की नीलामी के लिए राज्य सरकार ने नया सैंड माइनिंग रूल 2025 अधिसूचित किया है। उसके तहत जितने कैटेगरी 2 के बालू घाट हैं, जैसे आपको पता होगा 2 तरह के कैटेगरी होते हैं। कैटेगरी 1 जो छोटे घाट्स होते हैं वो ग्राम पंचायत या जिला मुखिया स्तर पर चलाए जाते हैं, और जो ऐसे 16 घाट धनबाद में कैटेगरी 1 के हैं, और हमारे डीएसआर में टोटल 10 घाट कैटेगरी 2 के हैं। तो इन 10 घाट का ऑक्शन सैंड माइनिंग रूल्स के तहत किया जाना है और ये ओपन टेंडर के माध्यम से किया जाएगा और ये ऑक्शन जेपीआईटी के ई टेंडर वेबसाइट के माध्यम से निष्पादित की जाएगी। और ये टोटल इसमें एक और निर्णय जो इस संबंध में जिला स्तरीय समिति गठित है जो कि उपायुक्त सर की अध्यक्षता में है, उसने निर्णय लिया है डायरेक्टरेट के निर्देश पे कि सभी 10 बालू घाट को एक ग्रुप मानते हुए इसका ऑक्शन किया जाएगा। अर्थात ये सभी बालू घाटों का ऑक्शन एक ही आदमी को मिलेगा जो हाईएस्ट बिडर होंगे, और इस ग्रुप में सालाना उसका कैपेसिटी रेजिंग कैपेसिटी होगी 2.54 लाख CFT की रेजिंग कैपेसिटी होगी। और इसी ये हुआ नक्सल में, और बाकी और कुछ अगर डिटेल्स ये जैसे कि यहाँ पर कितने घाट हैं धनबाद जिले के, जब बात करें जैसे बताया कैटेगरी 2 में डीएसआर में 10 घाट हैं कैटेगरी 2 के। तो ऑक्शन में जो लोग शिरकत करेंगे उसके लिए उनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता डिपेंड करता है, देखिए इसमें रिजर्व प्राइस फिक्स होगा। जैसे 2,54,00,000 CFT आपकी बालू है तो सरकार ने इसके पूर्व पर CFT 12 रुपये 80 पैसे का रेट फिक्स किया है। तो एक रिजर्व प्राइस बनेगा, ये इंटू करेंगे, वो रिजर्व प्राइस तय करेगा कि अर्हता क्या होगी। उसमें जो बिडर्स होंगे वो हम लोग जो मॉडल टेंडर डॉक्यूमेंट जो निदेशालय से प्राप्त हुआ है उसके आधार पर जब टेंडर डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो उसमें सारा सूचना अंकित रहेगा। ये कब तक होने की उम्मीद है? ये 12 तारीख के पहले धनबाद के लिए किया जाना है। मतलब क्या लग रहा है इस साल में प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाएगी, टेंडर हो जाएंगे? नहीं, एकदम पूरा होना ही है, क्योंकि एनजीटी अवधि के पूर्व ऑक्शन कर बालू घाटों पे मतलब चालू हालत में हम लोग को सारा वैधानिक जो स्वीकृति वगैरह है वो सारा ले आके उसको स्टार्ट करना है 15 अक्टूबर तक। देखिए मोस्टली जो अभी हाल में जो इश्यूज़ आए हैं, माइंस एक्ट 1952 के तहत देखा जाए तो जो हमारे लेसी हैं वो लेसी के क्षेत्र में ये सब घटनाएं हो रही हैं। ये अवैध खनन से ज़्यादा ये कोयले की चोरी है, क्योंकि राज्य सरकार या सरकार ने लेसी को उस खनिज संपदा की जिम्मेदारी दी है। साइंटिफिक वे में माइनिंग करने के लिए उनको लाइसेंस दिया गया है। अब उनका ये दायित्व बनता है कि ये कोयले के थेफ्ट को वो रोके, और ये एक्ट में
उस एलएससी पे ही जिम्मेदारी दी गई है और हम लोग समय समय पर ये एक्शन के लिए उनको लिखते ही आए हैं और उन लोगों ने एक्शन लिया भी है, जिसका सूचना प्रदर्शित इन्होंने लास्ट मीटिंग जो हुई थी टास्क फोर्स की उसमें उन्होंने प्रदर्शित भी किया है माननीय अध्यक्ष जो थे टास्क फोर्स के डीसी सर एंड एसएसपी सर के सामने। कितने लोगों पर प्राथमिकी अब तक हुई है? देखिए डिटेल्स अगर बोला जाए तो लास्ट मंथ में 5 एफआईआर्स हुए हैं 5 थाना में, ये एक डिटेल्स था। जी। अब बाकी तो त्वरित में अगर टाइम दीजिएगा तो हम आपको डिटेल्स शेयर कर सकेंगे। प्राथमिकी भी हो रहे हैं? हाँ 5 हुए हैं, इससे पूर्व 3 थाने में हुए थे, पिछले मंथ 5 हुए हैं और एक्शन काफ़ी बृहद तौर पे हुआ है। जैसे जनरल हम आपको बताना चाहेंगे तो वृहद खनिज में अगर आप देखिएगा तो माह जुलाई तक 32 एफआईआर्स हो चुके हैं और 7 वाहन जब्त हुए हैं जिसमें 295 टन कोयला जब्त हुआ है और 16 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है। और अगर लघु खनिज जो बालू पत्थर में देखा जाए तो अब तक 32 वाहनों को जब्त किया है, 6 एफआईआर हुए हैं और कुल 12 लाख के करीब पेनल्टी की वसूली भी हुई है। लघु खनिज क्या ये एनजीटी लगने के बाद क्या है? ये पूरे वर्ष का, वित्तीय वर्ष अब तक का, माह जुलाई तक, मतलब अप्रैल से लेकर माह जुलाई तक का है। अभी भी एनजीटी की रोक लगी हुई है। उसमें राजसात होने का इस्तेमाल। हाँ देखिए जब जो जिला जो थाना है वो अपना रिपोर्ट दे देंगे उसके बाद जब्ती की कन्फिस्केशन की कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी की रोक तो अभी लगी हुई है। हाँ एनजीटी की रोक लगी हुई है। बावजूद बड़े पैमाने पर परिचालन जो है अवैध बालू का हो रहा है और वहाँ से खनन भी हो रहा है बालू नदियों से और उसका परिचालन भी हो रहा है। नहीं ठीक है, देखिए ऐसा है कि जैसे पिछले टास्क फोर्स की मीटिंग में भी हुई थी कि बालू उत्खनन को पूरा रोकना है एनजीटी की अवधि में। इस संबंध में हम लोगों ने चेक गेट्स वगैरह लगाए हैं। आप देखेंगे पूर्वी टुंडी में हम लोग 2 चेक गेट लगाए हैं। अभी 3rd चेक गेट का प्रपोजल कल मीटिंग में पास हो गया है। मनियाडी में भी एक चेक पोस्ट लगना है और भी डीसी सर का निर्देश है कि कोई भी और हॉटस्पॉट हो तो वहाँ भी चिन्हित करके चेक गेट्स लगाने हैं। इस चेक गेट लगाने से काफ़ी डिटरेंस है क्योंकि उसमें 24 घंटे में स्टेट की नियुक्ति रहती है, फोर्स रहती है, तो हम लोग इस स्तर पे कर रहे हैं। और जैसा कार्रवाई बताई कि हम लोग काफ़ी एफआईआर वाहन 32 वाहन जब्त किए हैं लघु खनिज में, तो ये एक्शन है, डिटरेंस थोड़ा सा रहेगा इस एक्शन से और बाकी हम लोग पूरा कोशिश करते हैं। अवेलेबल रिसोर्स क्या था। बता दें कि धनबाद जिले के जिन 10 बालू घाटों की नीलामी होनी है उन्हें कैटेगरी 2 में रखा गया है। इसमें बागमारा क्षेत्र से सिंगरा, नगदा, तेलमोचो व लोहपट्टी घाट शामिल है। वहीं झरिया क्षेत्र से जहाजटाड़ व भौरा घाट शामिल है। साथ ही पूर्वी टुंडी क्षेत्र से पनरुआ व 11 कुंड क्षेत्र से डुमरा कुंड तथा तोपचाची क्षेत्र से हरिहरपुर बालू घाट आदि शामिल हैं। अब देखना होगा कितनी जल्दी प्रक्रिया पूरी होती है और बालू लोगों को आसानी से उपलब्ध होता है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।